आज एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पेंशन का पैसा कैसे चेक करें। सरकार की ओर से स्कीम जैसे ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन और स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजनाओं के तहत पेंशन दिया जाता है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि पेंशन का पैसा आ रहा है या नहीं। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो कारण भी बताएंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल से क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद इस गूगल सर्च बार में nsap.nic.in लिखकर सर्च करें। सर्च पर क्लिक करते ही नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हो। होम पेज पर आने के बाद फिर इस रिपोर्ट पर क्लिक करें। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद फिर स्टेट डैशबोर्ड पर क्लिक करें। स्टेट डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में अपना राज्यों का नाम चॉइस करें। राज्यों का नाम चॉइस करने के बाद फिर स्कीम चॉइस करें। स्कीम में आपका जो भी पेंशन है उस पेंशन को चॉइस करें। अगर आपका स्कीम IGNOAPS इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है तो इसको आप चॉइस कर सकते हो। अगर आपका IGNDPS इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका स्कीम IGNWPS इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका स्कीम NFBS पर है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका स्कीम IDPS पर है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका स्कीम RVSPY पर है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका स्कीम AJJPY आदिम जनजाति पेंशन योजना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका स्कीम SSSOAPS स्टेट सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका पेंशन SVNSPY स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंब पेंशन योजना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो। इनमें से आपका जो भी पेंशन स्कीम है उसको चॉइस करें। अगर आपका स्टेट ओल्ड एज पेंशन है तो इस पर क्लिक कर सकते हो या ऑल सेंट्रल स्कीम में भी चॉइस कर सकते हो। हम ऑल सेंट्रल स्कीम चॉइस किए हैं। सेंट्रल में जितने भी पेंशन स्कीम दिए जाते हैं वो सब शो होगा। स्कीम चॉइस करने के बाद फिर एरिया चॉइस करना होगा। एरिया में आप रूरल या अर्बन चॉइस कर सकते हो या फिर दोनों चॉइस कर सकते हो। हम दोनों को चॉइस करते हैं। राज्यों का नाम, स्कीम और एरिया चॉइस करने के बाद फिर इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करें। कैप्चर कोड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर थोड़ा नीचे आना है। फिर नीचे आने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चॉइस करें। अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पर क्लिक करें। फिर नीचे अपना सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करें। अगर आपका सब डिस्ट्रिक्ट घाटशिला है तो घाटशिला पर क्लिक करें। फिर अपना ग्राम पंचायत या वार्ड चॉइस करें। अगर आपका ग्राम पंचायत आसना है तो आसना पर क्लिक करें। अपने पंचायत नाम पर क्लिक करने के बाद आपके पंचायत के सारे पेंशनधारियों का नाम शो हो जाएगा। यहाँ पेंशन का सैंक्शन ऑर्डर का नंबर शो होगा। पेंशनधारियों का नाम शो होगा। पेंशनधारियों का एज और जेंडर शो होगा। यहाँ स्कीम शो होगा। किसी का ओल्ड एज पेंशन है तो किसी का विडो पेंशन है और किसी का डिसेबिलिटी पेंशन है। फिर डिसबर्समेंट मोड में बैंक शो होगा।
फिर PFMS रजिस्टर्ड में यस शो होगा। इस लिस्ट में आपका कौन सा है नाम पढ़कर इस सेक्शन ऑर्डर के नंबर पर क्लिक करें। सेक्शन ऑर्डर नंबर पर क्लिक करने के बाद पेंशनधारियों का बेसिक डिटेल ओपन हो जाएगा। इसमें पेंशनधारी का नाम शो होगा, पेंशनधारी का एड्रेस शो होगा, फिर जेंडर शो होगा, स्टेटस में एक्टिव शो होगा, स्कीम शो होगा, लास्ट पेंशन मंथ शो होगा, सेक्शन ऑर्डर नंबर शो होगा, फिर एज शो होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि इसका लास्ट पेंशन मंथ मार्च 2025 है। इसका लास्ट पेंशन मार्च 2025 है और अभी अगस्त 2025 चल रहा है। मतलब इसका मार्च के बाद कोई भी पेंशन इसको नहीं मिला है। मार्च महीना के बाद पेंशन नहीं मिलने का कारण नीचे दिया हुआ है। मार्च के बाद पेंशन नहीं मिलने का कारण डिसकंटिन्यूस स्टेटस में पेंशन स्टॉप दिखा रहा है। डिसकंटिन्यूस डेट में 31/3/2010 दिखा रहा है। वेरिफिकेशन डेट 21/9/2010 दिखा रहा है। डिसकंटिन्यूस रीजन पेंशन नहीं देने का कारण एलिजिबल डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अगर पेंशनधारियों को दोबारा फिर से पेंशन लागू करना है तो फिर ब्लॉक में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। ब्लॉक में डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद फिर से पेंशन चालू हो जाएगा। इसी तरह आप अपना या अपने पंचायत के किसी का भी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने फैमिली को वीडियो शेयर भी करें।